हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स होंगे जो एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए एमबीए करना चाहते हैं। और एमबीए के लिए इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो होता है कैट का एग्जाम। कैट को जो एग्जाम होता है वो एवरी ईयर नवंबर के लास्ट संडे को कंडक्ट किया जाता है। एंड कैट के अलावा भी 8 to 9 ऐसे मेजर एग्जाम्स होते हैं जिनको क्रैक करके आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे जैट का एग्जाम हो गया, एनमैट का एग्जाम हो गया, स्नैप का एग्जाम हो गया, सीमैट का एग्जाम हो गया, सीईटी का एग्जाम हो गया। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जब आप एक कैट एस्पिरेंट बनते हो, एक एमबीए एस्पिरेंट बनते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि हमें अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, मेरा पूरा का पूरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन बिगिन करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं, नॉन कैट एग्जाम्स में कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए एज अ बेस काम करेगी जिसमें आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 दिसंबर से हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 का। ओवर द इयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है जो अपने आज की डेट में ड्रीम एमबीए परस्यू कर रहे हैं। और ये हमारा 2025 का फर्स्ट बैच है, फाउंडेशन बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बैच है जिसमें कैट एंड नॉन कैट हर एग्जाम की प्रिपरेशन लाइव आपको कराई जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। और हमारी जो क्लासेस होती है वो 9 to 11 PM कंडक्ट होती हैं। मतलब आप अपने ऑफिस के बाद, अपने कॉलेज के बाद, अपनी कोचिंग के बाद इस बैच को अटेंड करके पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर पाओगे। तो इस बैच की क्या डिटेल्स हैं, डेमो क्लासेस आप कैसे देख सकते हो, ओवर द इयर्स हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कैट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, देखो जब आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आपके सामने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। आपके सामने कैट का एग्जाम होता है, जैट का एग्जाम होता है, देन आपके सामने एनमैट होता है, स्नैप होता है, देन आपके सामने सीमैट का पेपर होता है, देन आपका महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम होता है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट का एग्जाम, जिसके थ्रू आप आईएम्स एंड बहुत सारे टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल का सेक्शन, एलआरडीए का सेक्शन एंड क्वांट्स का सेक्शन। हर एक सेक्शन में आपको 40 मिनट्स एलोकेट किए जाते हैं। एंड लगभग आपके सामने 24 क्वेश्चंस वर्बल के होते हैं, 20 क्वेश्चन एलआरडीए के होते हैं एंड 22 क्वेश्चन क्वांट्स के होते हैं। ठीक है, कभी किसी साल ऐसा हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, बट मोर और लेस आपका इस तरीके का एग्जाम ये रहता है। ठीक है, अगर हम कैट एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करें तो आपके वर्बल सेक्शन में आरसीज मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट किया जाता है। देन इसके अलावा वर्बल एबिलिटी जिसमें आपका पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये टॉपिक्स टेस्ट होते हैं। एलआरडीए में आपका थोड़ा सा एडवांस एलआरडीए रहता है। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग मतलब अरेंजमेंट्स हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, देन आपके सामने ट्रूथ एंड लाई हो गया, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देन डीआई में टेबल्स हो गए, केस डेट्स हो गए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, देन आपके सामने बार ग्राफ्स हो गए, इन सबके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वांट्स में आपके सामने 5 मेजर सेक्शंस होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने अरिथमेटिक के होते हैं, फॉलोड बाय अलजेब्रा, फॉलोड बाय ज्योमेट्री। उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं मॉडर्न मैथ्स के, देन मॉडर्न मैथ्स के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो ये आपका ब्रॉड ओवरव्यू रहता है इस पर्टिकुलर एग्जाम का। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर अगर कैट ही एग्जाम में दे रहा हूं और गलती से वो खराब हो गया तो क्या मेरा साल वेस्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा हूं, जब आप एक साल अपना पूरा प्रिपरेशन में लगा रहे हो तो भाई सारे के सारे एग्जाम्स अपेयर करो ना। आप कैट के थ्रू बहुत सारे टॉप एमबीए कॉलेज जैसे आईएम्स हो गया उसमें एडमिशन ले सकते हो, एफएमएस दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो, एसपी जैन में एडमिशन ले सकते हो, एमडीए गुड़गांव में एडमिशन ले सकते हो, आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन ले सकते हो, आईएमआई दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन उसके अलावा और भी एग्जाम्स हैं, जैसे जैट की अगर हम लोग बात करें तो जैट के थ्रू आप एक्सेलराइज जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हो, देन एक्सेलराइज दिल्ली में एडमिशन ले सकते हो, इसके अलावा एक्सआईएमबी में एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने आईएमटी गाजियाबाद है, आईएमआई है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। देन आप एनमैट के थ्रू भी टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, इसके थ्रू आप एनएमआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने केजी सोमाया है, एक्सआईएमबी है, देन और भी अदर इंस्टीट्यूट है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। देन स्नैप के थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो, जिसके बाद आप सिम्बोसिस के जो टॉप कॉलेजेस है जिसमें आपका एसआईबीएम पुणे हो गया, एससीएमएचआरडी हो गया, देन आपके सामने एसआईबीएम के अदर ब्रांचेस हो गई, बेंगलोर वाली एंड अदर कैंपसेस। देन सीमैट तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जैसे आपके सामने जेबीआईएमएस हो गया जो आपका मुंबई में है। इसके अलावा सीमैट के जो टॉप इंस्टीट्यूट है आपका सिमश्री हो गया एंड अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन आपके सामने सीयूटी का एग्जाम होता है, सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के जितने भी टॉप कॉलेज है वहां पे एडमिशन ले सकते हो। एसआरसीसी का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप, इनका प्रोग्राम है एसआरसीसी जीबीओ, वहां एडमिशन ले सकते हो जिसका आरओआई काफी अच्छा है। एक्सजीएमटी का एग्जाम देके
आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो जिसके जो कोर्सेज हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे माइका का एग्जाम हो गया, आपके सामने पीजीडी जीबीओ का एग्जाम हो गया, आपके सामने पीजीडी बीए का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो ऐसे और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम है। तो अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो और एक साल तैयारी करते हो, तो अगर आप 4 से 5 एग्जाम भी देते हो तो कंफर्टेबली एक टॉप एमबीए कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूं कैट के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है 99 परसेंटाइल लाना है, लेकिन उनको ये डर होता है सर 99 परसेंटाइल तो तब आएगा जब मैं पूरा एग्जाम करूंगा। ऐसा नहीं होता। 99 परसेंटाइल अगर आपको अचीव करना है तो आपको 50% क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपकी 99 परसेंटाइल आ जाती है। अगर मैं एक्चुअल डेटा की बात करूं तो 2023 में आपका 198 मार्क्स का एग्जाम था। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 78 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, लेस देन 50%। 2022 की बात करें तो आउट ऑफ 198 आपको 84 मार्क्स चाहिए थे। 2021 की बात करें तो आउट ऑफ 198 आपको 98 मार्क्स चाहिए थे। 95 परसेंटाइल के लिए आपको 55 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 198 इन 2023, 62 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 198 इन 2022 एंड 73 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198 इन 2021। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक्चुअल स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस मिल पा रहा है। अगर हम इसी चीज को नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दे तो टोटल आपके सामने 66 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 26 करेक्ट क्वेश्चन करने थे। 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 18 करेक्ट क्वेश्चन करने थे एंड 90 परसेंटाइल के लिए आपको 15 करेक्ट क्वेश्चन करने थे। तो अगर आप एक साल तैयारी करते हो तो डेफिनेटली इस लेवल पे पहुंच सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट है, आप मेहनत के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो एंड भाई एकदम टू द पॉइंट फोकस प्रिपरेशन कर पा रहे हो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में 5 मॉड्यूल्स होते हैं, अरिथमेटिक मॉड्यूल, नंबर सिस्टम मॉड्यूल, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंडेड, टीएसडी, ये सारे टॉपिक रहते हैं। नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन, फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, टू डिजिट, मैक्सिमम पावर, ट्रेलिंग जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम्स, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। ज्योमेट्री में आपका सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, ये चीजें रहती है। एल्जेब्रा में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटी एंड लॉग रहता है। मॉडर्न मैथ्स में आपके सामने सेट थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एपीजीपी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। जितने भी आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्वांट्स का आपका मोरलेस यही सिलेबस रहता है। हाँ, हर एक एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे रहता है, बट टॉपिक्स आपके यही रहेंगे। देन हम बात करते हैं वर्बल की। तो वर्बल में आपके मेजर 5 मॉड्यूल्स होते हैं, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो वहां पे आपका मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 टेस्ट किया जाता है एंड मॉड्यूल 5 का जो यूज होता है वो आपका मॉड्यूल 3 में होता है। तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और आरसीज में बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट के, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट के, इनके बनते हैं, तो आपको मॉड्यूल 5 भी करना होता है। नॉन कैट एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे आपका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 भी टेस्ट किए जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगर हम बात करें एलआरडीए सेक्शन की, तो एलआरडीए में अगर हम कैट एग्जाम की बात करें तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आपका टेस्ट किया जाता है, एडवांस एलआर एंड डीआई। एंड अगर हम नॉन कैट एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे आपका मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 भी ऐड हो जाता है, मतलब बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी यहाँ पे काउंट होने लगता है। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज जो है वो आपका सिर्फ 2 ही एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो आपका जैट के एग्जाम में और एक आपका सी मैट के एग्जाम में, ठीक है। तो जीके में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, स्टैटिक जीके, करंट जीके एंड बिजनेस अवेयरनेस। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, मतलब वो सारी जीके जो चेंज नहीं होती। करंट जीके में लास्ट 1 ईयर की, मतलब 1 ईयर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई नया सीईओ अपॉइंट हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो भाई किसी नई पोजीशन पे है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बिजनेस अवेयरनेस में जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज है, स्टार्टअप्स रिलेटेड न्यूज है, कोई मर्जर हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है, वो सब चीजें। सिर्फ जैट और सीमैट इन 2 एग्जाम्स के लिए ही आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देन अगर हम आगे बात करें तो आपके सामने भाई स्ट्रैटेजी क्या है, हम लोग आपको किस तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। आपका स्टेप 1 होता है बेसिक सेशंस। इसका क्या मतलब हुआ कि हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कराते हैं। टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं एंड आपको उसकी एप्लीकेशन सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको मल्टीपल अप्रोचेस सिखाते हैं जिनसे आप उन्हीं क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर पाते हो। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हर एक टॉपिक को कराते हैं ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो पाओ। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद आपकी एडवांस वर्कशॉप्स होती है। एडवांस वर्कशॉप में हर एक टॉपिक के एडवांस क्वेश्चन फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्स आपको सॉल्व कराए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और इस पर्टिकुलर टाइम में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है
कि आपको टाइम टेकन पर क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस करना है एंड आपकी एक्यूरेसी बेटर हो। एंड टाइम टू टाइम आपका इवैल्यूएशन होता है। हर एक स्टूडेंट को एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है जहां पे भाई आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं और हर एक चीज की डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने आती है ताकि आप ये एनालाइज कर पाओ कि आप पूरे बैच के वीज़ा-वीज़ कहां स्टैंड करते हो, टॉपर के वीज़ा-वीज़ आप कहां स्टैंड करते हो, ताकि जो सही स्ट्रेटजी आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए वो आप यहाँ पे डेवलप कर पाओ। ठीक है, तो अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो जो है फाउंडेशन बैच, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से और इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी एक एक करके आपको समझा देता हूं। सबसे पहले भाई आपकी लाइव क्लास होंगी एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे, आपकी 9 to 11 लाइव क्लास कंडक्ट होगी जिसमें आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी, 11 बुक्स हैं जो आपके घर पे डिलीवर होंगी। जब बुक्स होती है तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहेंस होता है। देन आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो आपको चीजें मिलेंगी, वह पोर्टल, जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, मॉक्स होंगे, सब कुछ चीजें वहां पे रहती हैं। देन आपका फोर्थ होता है डाउट एंड जीडीपीआई, 24/7 आपको डाउट फोरम फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। साथ में जीडीपीआई के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो प्रोवाइड होते हैं एंड जितनी भी क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है। देन आपको फिफ्थ चीज है, जितने भी आपके नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनकी भी आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है, हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। तो डिटेल में अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन बैच 2025 की डिटेल्स क्या, 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है एंड 30 नवंबर तक आपका ये बैच कंडक्ट होगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा मल्टीपल टाइम एंड जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी अवेलेबल रहेंगी 31 मार्च 2026 तक, ताकि जो नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप कंफर्टेबली अपीयर कर पाओ, अपना रिवीजन कर पाओ। एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे आपकी लाइव क्लास होगी 9 to 11 PM, जो आप किसी भी डिवाइस से अटेंड कर सकते हो, अपने फोन से अटेंड कर सकते हो, लैपटॉप से अटेंड कर सकते हो, आपके पास अगर आईपैड है या फिर कोई टैबलेट है उससे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है हम जुलाई तक फिनिश करा देंगे। उसके बाद आपकी कैट की रिवीजन वर्कशॉप चलेंगे, एडवांस वर्कशॉप चलेंगे अक्टूबर नवंबर में, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कराया जाएगा। हर क्लास का आपको डेली असाइनमेंट्स एलोकेट होंगे, आपको हर एक टॉपिक में 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस एंड उन सारे असाइनमेंट्स के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे एंड आपके घर पे पूरा पूरा स्टडी मटेरियल भी डिलीवर कराया जाएगा। हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही, साथ में 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम भी आपके सामने रहेगा। इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा हर एक स्टूडेंट को जिसमें आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड मॉक सब चीजें अवेलेबल रहेगी। हमारा जो फोकस रहेगा वो कैट एंड नॉन कैट जितने एग्जाम्स हैं सब पे रहने वाला है। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे एंड एक डिटेल्ड एक्शन प्लान 300 डेज का कि हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, क्या चीज करनी है, कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सा टेस्ट करना है, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आपको स्मार्ट बुक्स मिलेंगी। इन बुक्स को स्मार्ट क्यों बोला जा रहा है, आपके घर पे जब ये 11 बुक्स आ जाएंगे तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के बाद एक क्यूआर कोड होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिंपली वो क्वेश्चन स्कैन करना है, हमारी ऐप में उसका डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी की सारी बुक डिजाइन करी गई है ताकि आपका पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ट टू बेस्ट हो पाए। अगर मैं बात करूं पोर्टल की कि हर एक एग्जाम के कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो 31 मार्च तक ये पोर्टल वैलिड रहेगा। हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ ही सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे एलआरडीआई, वर्बल, क्वांट्स के। देन वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट भी पोर्टल पे अपडेट होते रहेंगे। इसके साथ अगर हम फुल लेंथ मॉक्स की बात करें तो 30 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स कैट के मिलेंगे, 20 नेशनल लेवल मॉक्स स्नैप के मिलेंगे, 8 आपको जैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 10 एनमैट के अडेप्टिव फुल लेंथ मॉक्स हो गए, 10 एसआरसीसी के मॉक्स हो गए, 12 सीमैट के मॉक्स हो गए, 20 आपको सीटी के मॉक्स मिलेंगे, 5 एक्सजीएमटी मॉक्स और 5 पीजीडीबी के मॉक्स। और इन सभी मॉक्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्लस एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप एनालाइज कर पाओ क्या चीज आपकी गलतियां हो रही है, टॉपर के vis-a-vis आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, उनका सॉल्यूशन क्या है, हर एक चीज आपके सामने अवेलेबल होगी। इस पूरे बैच का जो फीस है वो फीस है आपका 25,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स अगर आप एडमिशन लेते हो 30 नवंबर तक। देखो एक चीज ध्यान रखो, इस पूरे बैच में हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। इस फीस स्ट्रक्चर में आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस, आपकी बुक्स, आपकी नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज, आपके जितना भी डाउट फोरम है, आपकी जीडीपीआई वैट की वीडियोस, हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना, फुल फ्लेजेड A to Z आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक साल का पूरा बैच ये रहने वाला है। अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो 15 दिसंबर से 31 जुलाई तक आपका एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लास में कराया जाएगा। अब आप देखो, आप उसी ड्यूरेशन में, क्योंकि क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, बुक में से आप प्रैक्टिस करोगे, तो एक बार एक टॉपिक क्लास में करोगे, उसके बाद बुक से करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, फिर आप अगस्त सितंबर में रिवीजन करोगे जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तो फोर्थ टाइम यहाँ पे हो गया। एंड अक्टूबर नवंबर जब आपकी एडवांस वर्कशॉप चलेंगी तो फिफ्थ टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक 4 से 5 बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्पेस में आ जाओगे जहां पे आप बेस्ट टू बेस्ट अपना अचीव
कर पाओगे। देन दिसंबर से फरवरी तक आप अपने नॉन क्रेडिट एग्जाम्स को अपीयर करोगे एंड फरवरी मार्च में जीडीपीए वैट की वीडियोस की हेल्प से अपना जो फाइनल स्टेज है उसको भी क्लियर कर लोगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, हर एक टॉपिक क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा। देन आपको बुक्स में से टॉपिक वाइज टेस्ट में से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी जहां पे पोर्टल पे आपको टाइमर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे। रिवीजन वर्कशॉप में हम लोग 30, 60, 90 के एक यूनिक स्ट्रेटजी सीखते हैं। देन आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी डेवलप होगी जब आप सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक्स दोगे, ताकि आप अपनी राइट स्ट्रेटजी को डेवलप कर पाओ। अगर आपको क्लासरूम देखना है, इस तरह का क्लासरूम रहता है जहां पे टीचर आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाता है। आप लाइव क्लास के अंदर चैट करके अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो एंड व्हाइट बोर्ड पे एक एक टॉपिक एक इंटरेक्टिव तरीके से आपको सिखाया जाएगा। अगर मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो हर दिन कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा टेस्ट होना है, कौन सा मॉक कंडक्ट करना है, हर एक चीज का आपके सामने एक प्लान होता है। तो इस वजह से अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो जो जो आपको यहाँ पे डेली बताया जा रहा है बस उतना फॉलो करते जाओ, आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर लोगे। क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइज कोर्स है, इतने सालों से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट यहाँ से पढ़ चुके हैं। शायद यही रीजन है कि आज की डेट में इंडिया का आप कोई भी एमबीए कॉलेज उठा लो टॉप से टॉप, वहां पे स्टडी बस के स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो कैट में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ओवर द इयर्स रहे हैं। 2023 की अगर हम लोग बात करें तो मीमांसा 99.80 परसेंटाइल लाइव क्लास की स्टूडेंट रही है। देन आप देखोगे सौरिश 99.65 परसेंटाइल, ये भी लाइव क्लास के स्टूडेंट रहा है। देन आपके सामने फराज जहीर 99.58 परसेंटाइल, ये सभी ईयर लॉन्ग स्टूडेंट्स रहे हैं। देन कुमार गौरव 99.20 परसेंटाइल, देन यहाँ पे मनूरुद्दीन 99.19 परसेंटाइल। तो इस तरीके के रिजल्ट्स स्टूडेंट्स के रहे हैं। हर साल मल्टीपल 99 परसेंटाइलर्स यहाँ से निकलते हैं और अपने ड्रीम स्कोर को अचीव करते हैं ओवर द इयर्स। ऐसी रिजल्ट्स है 99.92 परसेंटाइल, 99.80, 99.66, 99.47, 99.29 और इस तरह के बहुत सारे परसेंटाइलर्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, कैट में तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है ही, इसके साथ अगर आप देखोगे तो जैट में भी उतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 99.50, 99.16, 99.69, क्योंकि हर एक एग्जाम की जब हम लोग तैयारी कराते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट हर एक एग्जाम के मॉक भी लगाता है, क्लास भी अटेंड कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो हर एक एग्जाम के लिए वो बाय डिफॉल्ट रेडी होता चला जाता है। स्नैप की अगर आप बात करोगे तो ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं यहाँ पे 99.91, 99.76, 99.66, 99.60, 99.44 ऐसे रिजल्ट स्नैप एग्जाम में रहे हैं। देन अगर आप देखोगे एनमैट में 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उससे बहुत बेटर अचीव किया है, 274, 269, 263, 259 मार्क्स, 255 और इस तरह के रिजल्ट्स हर एक एग्जाम में आप रिपीटेडली हर साल देखते रहते हो। टिस में अगर हम बात करें तो टिस में 70 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था और स्टूडेंट ने 70 से ऊपर काफी बार स्कोर करा है। जब आईएफटी का एंट्रेंस हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे आईएफटी में एडमिशन ले चुके हैं। सीमैट में हमारी ऑल इंडिया रैंक 3 निकली है, 99.99 परसेंटाइल आया है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट 99 परसेंटाइल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एंड इसी तरीके से हर एक एग्जाम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र सीटी अगर आप चेकआउट करोगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट महाराष्ट्र सीटी में भी है, बहुत सारे 99 परसेंटाइल आपको दिख जाएंगे। एक्सजीएमटी में ऑल इंडिया टॉपर्स आपको दिख जाएंगे 99.94, 99.71, 99.64, 99.26 इस तरीके के रिजल्ट। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो भाई आप ये मत सोचो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, आपके पास बहुत टाइम है, 1 ईयर का पूरा बैच है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हो और एक फोकस्ड अप्रोच से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप भाई चेकआउट कर सकते हो, डेमो क्लासेस के मैंने लिंक वहां पे अपलोड कर दिए हैं। उन लेक्चर्स को देखो, सीखो, समझो। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई फिर आप बैच में एडमिशन ले सकते हो। अभी जो है टिल 30th ऑफ नवंबर आपको मेगा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है studybus.co.in पे आप चले जाओ या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हो। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो। आई होप भाई आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, 1 साल की जर्नी है बट भाई आराम से आप क्रैक कर सकते हो। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम को रिपीट करना चाहते हो, हम लोग आपको यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करके कोशिश करेंगे कि आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।